घमंड में डूबा दामाद। गांव में कहते हैं दामाद भगवान बराबर होता है, पर जब वही भगवान घर की बेटी को रुला दे तो समझ लो वहां भगवान नहीं घमंड बस गया है। नंदपुर गांव में एक गरीब किसान रघुनाथ अपने परिवार के साथ कच्चे घर में रहता था। उसकी पत्नी धनिया और उनकी इकलौती बेटी सीमा के साथ। घर में पैसे कम थे पर इज्जत भरपूर थी। सीमा की शादी शहर में नौकरी करने वाले राकेश से हुई। शादी में सब बोले लड़की की किस्मत खुल गई, पर किस्मत खुली नहीं, बस परख में आ गई। शादी के कुछ महीने बाद राकेश पहली बार सीमा के मायके आया। बाइक से उतरा, चारों तरफ देखा, जैसे ये घर नहीं उसकी गलती हो। यही है तुम्हारा गांव सीमा। सीमा चुप। माँ बाप मुस्कुराते रहे। दामाद जी कैसे हो बेटा? आओ बेटा आओ, अंदर आओ। धनिया ने दाल रोटी परोसी। राकेश नाक सिकोड़कर बोला, शहर में तो कुत्ता भी ये नहीं खाता। थाली छोड़ दी। सीमा की आंखों में पहली बार खामोश आंसू आए। दिन बीतते गए। राकेश डेली अपमान करता था। घर छोटा है, पानी गंदा है, गांव वाले जाहिल हैं। हर बात तीर बनकर सीमा के दिल में लगती, पर वो कुछ नहीं कहती। एक दिन रघुनाथ फसल बेचकर थोड़े पैसे लाया। अरे भाग्यवान, फसल बेचकर पैसे लाया हूँ। राकेश हंस पड़ा। इतने पैसों में तो शहर में चाय भी नहीं मिलती। रघुनाथ की कमर झुक गई। रात को माँ बोली, बेटी तू दुखी है क्या? सीमा बोली, माँ अगर मैं बोलूंगी तो रिश्ता टूट जाएगा। एक शाम रघुनाथ ने धीरे से कहा, दामाद हो मगर घर के आदमी भी बनो। बस यही बात आग बन गई। राकेश चिल्लाया। मैं किसी गांव वाले से उपदेश सुनने नहीं आया। राकेश ने बैग उठाया। मैं यहाँ नहीं रहूंगा। सीमा उसके पैरों में गिर गई। मत जाओ। पर राकेश चला गया। दरवाजा बंद होते ही सीमा जमीन पर गिर पड़ी। माँ चीखती रही। बाप चुप बैठा रहा। रात में राकेश गांव के बाहर रुका। उसे अपने दोस्त का फोन आया। भाई, ऑफिस में तेरी नौकरी गई, तू खुद बेरोजगार है। ये बात उसके घमंड पे हथौड़ा बनकर गिरी। राकेश की माँ का कॉल आया और बोली, बेटा जिस घर में तू इज्जत नहीं देगा वहाँ तुझे सहारा भी नहीं मिलेगा। राकेश फूट फूट कर रो पड़ा। सुबह वो वापस आया। रघुनाथ के पैरों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए, मैं अंधा हो गया था। सीमा कांपती आवाज में बोली, मैं सिर्फ इज्जत चाहती हूँ। घमंड टूट गया। इंसान जाग गया। घर में फिर हंसी लौटी। सीमा बोली, रिश्ते पैसे से नहीं इज्जत से चलते हैं। जो दामाद घमंड लाता है वो घर नहीं अपनी ही खुशियाँ तोड़ता है। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुँची हो तो सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए।